देखिए, वैसे ही मैं आपको सीख दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आप किसी को इंतजार करवाएं या आप किसी का इंतजार करें, मतलब आप ऑन टाइम हो, सामने वाला हो चाहे ना हो। अगर आप ऑन टाइम रहते हैं, सामने वाला चाहे भले ही आपको इंतजार कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो अपना बुध ग्रह खराब कर रहा है, आप अपना बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आपने जो किसी को कमिटमेंट की ना ऑन टाइम की, आप ऑन द वे लेट हो गए, कोशिश करो वो भी ना हो। आप टाइम से चलो। अगर मान लो आप टाइम से गए हो फिर भी अगर आप लेट हो गए तो वो बात अलग है। अदरवाइज आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान दो कि किसी को वेट ना करना पड़े आपकी वजह से। अगर आप किसी को आपकी तरफ से वेट करना पड़ रहा है तो आपका बुध ग्रह खराब होगा। अगर किसी कोई आपका वेट कर रहा है तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना है। चलो तब तक अपने नए लोग अपने इंट्रोडक्शन दे दो, कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, रीजन क्या है जुड़ने का, इसको सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे। वन बाय वन स्टार्ट कर दो आप, जो भी लोग जुड़े हैं। पहले मोनिशा जी आपसे स्टार्ट करते हैं। राइट सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोनिशा शर्मा है और मैं मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका में रहती हूँ। मैंने यूट्यूब पर सर का वीडियो देखा था। मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा है बट फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो और उसके अंदर नॉलेज लेने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा है। तो देखते हैं अभी कितना अच्छे से नॉलेज और ले पाते हैं। थैंक यू। चलिए, ठीक है जी, वेलकम जी। नव ज्योति शर्मा जी आप बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम नवज्योति शर्मा। न्यूमेरोलॉजी के कोर्स किए हुए हैं, तो आपसे सीखने की इच्छा थी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट है। और विदाउट एस्ट्रोलॉजी के न्यूमेरोलॉजी कामयाब नहीं है। और आपका पढ़ाने का तरीका और जो सच बात कहने का तरीका है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसलिए सर आपसे ज्वाइन हुआ। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू जी। रजनी जी, रजनी कंसल। नमस्कार। जी नमस्कार जी। न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने किया हुआ है, लोशु ग्रिड वाला सीखा है। तो पर मुझे लग रहा था बहुत अधूरापन कि इसमें पूरा ज्ञान नहीं है। तो मैं सर्च कर रही थी कि मैं कहाँ पर सीखूं जिससे कि मुझे कंप्लीट सब तरह के न्यूमरोलॉजी का परफेक्ट ज्ञान हो। मैं किसी को गलत प्रिडिक्शंस ना दूं या गलत उनको सही तरह से मार्गदर्शन कर सकूं। तो मुझे आपके कुछ वीडियोस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यही सही प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं कंप्लीट नॉलेज ले सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आपके दोनों कोर्सेज ज्वाइन किए, नेम न्यूमरोलॉजी भी और दूसरा भी। ठीक है जी, थैंक यू जी। मुरुनल, मुरुनाल मुरुनाल प्रोनाउंसिएशन सही है? Yes, Mrunal. मुरुनाल शाह। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मृणाल शाह, मैं पुणे से हूँ। मैंने भी न्यूमरोलॉजी का क्लास किया है बट वो मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा था। नेम न्यूमरोलॉजी का बस आधे घंटे का चैप्टर हुआ। फिर उसके बाद मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, तब कोई आरुषि मैम का, आरुषा समथिंग का मैंने वीडियो सुना। तो उसमें उन्होंने इरफान खान की केस डिस्कस की थी। तो उस समय मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कोई ऐसा मुझे गुरु चाहिए जो मुझे प्रॉपर गाइड करे। तो मैंने बहुत लोगों के पास एडमिशन के लिए मतलब लाइक नाम दिया था। उनके वर्कशॉप्स भी अटेंड किए इनिशियल स्टेज में, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। बट जब मैंने सारे वीडियोस देखे, मेरे को विश्वास हो गया कि ये सर अपने को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो मैंने कांटेक्ट करके ले लिया एडमिशन सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी ट्रस्ट करने के लिए। हाँ। तांबे जी, आप तो मुझे लग रहा है आउटसाइड हो। हाँ हाँ सर, मैं अभी जाऊंगा, आधा घंटा में घर पहुंचूंगा। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल मेंबर्स अवेलेबल हियर एंड गुड इवनिंग टू सर आल्सो। मेरा ज्वाइन करने का मतलब यानी ये है कि मेरे को परफेक्ट होना है। मेरे को आती है वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट टू मेक इट मोर परफेक्ट, और कुछ सवाल आते हैं उनके आंसर हमारे पास नहीं रहते हैं। तो वो सवाल जानने के लिए, सवाल के आंसर जानने के लिए मेरे को ये कोर्स करना है और परफेक्ट होना है, सो दैट कि अगर कोई रेमेडी या कोई अगर प्रेडिक्शन देते हैं अपने क्लाइंट को तो गलत नहीं जाना चाहिए।
और दूसरी बात, मैं ये डिवाइन साइंस से और जुड़ना चाहता हूँ, मेरा इंट्यूशन पावर और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो आई थिंक दैट कि सर आप मेरे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं टू अटैच कनेक्ट माई सेल्फ विद द डिवाइन एनर्जी एंड you can empower my intuition power also. So for that intention, I have joined and I want to be perfectionist in the numerological. Thank you. ओके जी, प्रवीण जी आप बताइए। जय कामाख्या माता। जय कामाख्या माता। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। मैं प्रवीण अग्रवाल हूँ, गुवाहाटी आसाम से। मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मतलब, लेकिन मैंने सर की वीडियोस बहुत देखी थी यूट्यूब में और सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता कि मैं सर से मतलब नई नई चीज़ें सीख पाऊँ, इस बोल के मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया सर का। थैंक यू। ठीक है जी, कौन रह गया? मानसी रह गई। मानसी आप। हेलो सर, आई एम मानसी। आई एम न्यू टू न्यूमरोलॉजी, बट हाँ मेरे को हमेशा से न्यूमरोलॉजी सीखने का था कि मैं सीखूं। और मैं भी आपसे आपके यूट्यूब वीडियोस से कनेक्ट हुई हूँ। आई हैव सीन लॉट ऑफ योर वीडियोस, तो आपसे करने का मन था कोर्स आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद सर। गाजियाबाद। जी। अच्छा, चलो पास ही है वो तो। ठीक है, कौन रह गया? पंकज जैन जी। हेलो। जी नमस्कार पंकज जी। नमस्कार नमस्कार सर। जी अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप सबका एक्सपीरियंस ना, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सीख चुके हो, जिनका बहुत बड़े ब्रांड है, उनसे भी सीख चुके हो, उसके बाद भी आप मुझसे जुड़े हो, तो क्या रीजन है? सर रीजन यही है कि मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मुझे वहाँ इतना मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तब वो अरविंद सूद के स्टूडेंट थे। तो मैंने बोला कि अरविंद सूद 1 लाख, उन्होंने मेरे को बोला था कि अरविंद सूद से पढ़ोगे तो 1 लाख लगेगा, मैं आपको 25,000 में सिखा देता हूँ। तो मेरे को तो 2020 में वो धुन थी, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। फटाक से 25 उसको दे दिया मैंने, और सारा चीज खाली है ना, मतलब ये अपने जैसे कॉलिंग में कैसे बात करते हैं वैसा सीखा था। ऑनलाइन कुछ नहीं ऐसा। अभी 2023 में मैंने 1 लाख रुपए का कोर्स किया, क्योंकि मैं 10 का चाय नहीं पिला सकता हूँ, लेकिन नॉलेज के लिए पैसा खर्च कर सकता हूँ। और मैंने इतना सारा पैसा लगाया, लेकिन जो चीज आपने बताई थी कि 227 है तो उसकी सगाई टूटेगी या अफेयर टूटेगा, और आपकी जितनी भी जो प्रिडिक्शन है वो जुड़ने का कारण यही है कि वो चीजें एकदम सिंपल में क्लियर हो गई, जो हमने इतना पैसा दे के भी। क्योंकि जो, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी कि 227 की, या आपने बोला कि ऐसे को कुछ हेल्थ इशू है तो उसमें 4 देखना है, हमें 9 प्रोमिनेंट देखना है, वो आपके फ्री वीडियो से मुझे ज्यादा मिला, जो मैंने पैसा खर्च करके नहीं मुझे मिला। जो मैंने पैसा खर्च किया वहां पे भी हमें ये नहीं सिखाया, हमने ये भी सीख लिया, मतलब अपना ये सारे अपने क्रोनोलॉजी का सारा सीख लिया, तो उसमें हाफ नॉलेज। ऐसे जो तो आंख बंद करके ये बोल दो हेल्थ इशू, लेकिन आपने आपके यूट्यूब में बताया कि एसएच का खाली आंख बंद कर नहीं बोलना है, उसमें प्रोमिनेंट नंबर 4 देखो, प्रोमिनेंट नंबर 9 देखो, फिर वो चीज होगी। तुम खाली एसएच देख लिया और आंख बंद करके फायरिंग कर दिया, ऐसा कभी नहीं है। तो बाकी सब प्लेटफॉर्म पे हाफ नॉलेज दिया गया है, पैसा ज्यादा लिया गया है। तो मुझे एक बार आपसे जुड़ना ही था, मुझे सारे कोर्स तो करने थे, तो मेरे को एक बार अगर मुझे चीज आपका जम गया तो सारे कोर्स जितने भी है एस्ट्रोलॉजी का भी मुझे करना ही है। एस्ट्रोलॉजी तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। अब मैं छोटे छोटे कोर्सेज लाऊंगा, 4-4 5-5 दिन वाले, जिसको ये वाला बेसिक, कल वाला भी ज्वाइन कर रहा हूँ सर, मैं कल वाला भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बेसिक वाले लाऊंगा, क्योंकि मैं 4 दिन लिखता हूँ। मैं ना कंटेंट हमेशा कम लिखता हूँ, उस कंटेंट से जो ट्रस्ट करके आता है उसको फिर अंदर पता लगता है कि मैं क्या क्या चीज सिखा रहा हूँ, वो बेटर होता है। आपके यहाँ पे ना मैं चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के लिए इसमें स्टूडेंट है, कुछ लोग नेम न्यूमरोलॉजी दोनों के स्टूडेंट है, और कुछ ने न्यूमरोलॉजी ज्वाइन की है। सबने ऐसा किया है। तो मुझको नहीं पता आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, मगर अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं और कल को आपको पता लगता है कि भी आपकी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान अधूरा है, तो अगर आप कोई नेक्स्ट बैच ज्वाइन करेंगे तो उस बैच की जो फीस होगी आपको वही वाली फीस दे के पे करना पड़ेगा। करंट वाली फीस को आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि राकेश जी मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उनको पता है पहला कोर्स जो मैंने कराया था वो सस्ता करवाया था, उसके बाद फिर महंगा कर दिया, अगले वाला फिर महंगा करूंगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ये मत बोलिएगा कि मैं आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप जो दोनों में ज्वाइन हुए हैं वो दोनों हैं, जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वहां पे हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, नंबर्स की। जो नेम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वहां पे जो नंबर्स की गवर्नमेंट वो बताएंगे, मगर हम आपको कंप्लीट न्यूमरोलॉजी नहीं बताएंगे उसके अंदर। वो सिर्फ नाम की बात करेंगे, उसमें उसमें प्रोमोलॉजी की बात करेंगे, नाम कैसे डिजाइन करा जाता है वो बात करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब मैं आपको ना 2 स्टोरी सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, दूसरी स्टोरी भी सुनाऊंगा, उसको भी ध्यान से समझिएगा। मैं चाह रहा था सारे, मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बोला था, पर उनको लगता है काम हो गया, उनमें से बस राकेश जी जुड़े, राकेश जी चलो ज्वाइन किया है, किशोर जी जुड़े हैं, बाकी शायद एक आधे और जुड़ जाएंगे। एक छोटा सा ना बच्चा है, वो मॉल के पास मॉल जाता है, मॉल में जाता है तो देखता है कि ना एक बलून वाला खड़ा है, और उसके पास अलग अलग कलर के बड़े सारे बलून है। बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखता है उसको, उसके पास जाके पूछता है, बोलता है अंकल ये लाल वाला बलून उड़ता है? उसने बोला हाँ बेटा लाल वाला बलून उड़ता है। बोलता है अंकल ये पीला वाला उड़ता है? उन्होंने बोला कि गुब्बारे वाले ने बोला हाँ बेटा ये भी उड़ता है। उसके बाद बोला अच्छा ये वाला ब्लू वाला उड़ता है? उसने बोला बेटा सबके अंदर एक ही चीज है, सब में ही गैस है, ये भी उड़ता है। कहता अच्छा। फिर बोलता है अंकल क्या ये व्हाइट वाला उड़ता है? उसने बोला बेटा सबके सब उड़ते हैं, सबके सब अलग, सबके कलर अलग अलग है, मगर सबके अंदर एक ही चीज है, अलग अलग कुछ नहीं है, सब में एक ही चीज है, कलर अलग है। जो भी बलून को आप छोड़ दोगे वो ऊपर जाएगा जाएगा, कलर से कोई मैटर नहीं है, अंदर वो सब कुछ सेम है। तो अब 2 बलून उस बच्चे ने ले लिए। उसने बोला कि अंकल एक को तो मैं बाहर छोड़ूंगा, एक को मैं मॉल के अंदर जाकर छोड़ूंगा, आप कह रहे हो सबके सब उड़ेंगे, मगर एक जो अंदर उड़ेगा उसकी लिमिट कितनी होगी? जितने मॉल की छत है, टॉप है, उससे उतनी होगी, और जिसको आप बाहर छोड़ोगे उसकी कितनी होगी? वो जितनी मर्जी ऊपर चढ़ा जाएगा। तो वैसे ही हम सब एक हैं, हम सबके अंदर जो आप सबके अंदर मैं जो हवा भरूंगा ना, आप सब बलून हो, अलग अलग लोग हो, अलग अलग रंग हो, मगर मैं गुब्बारे वाला हूं, मैं सेम हवा भरूंगा सबके अंदर। मगर आप अपने आप को कितना एक्सप्लोजर देते हो उस पर डिपेंड करेगा आप कितना ऊंचा जाओगे। उसके अंदर मेरा हाथ नहीं होगा, उसमें आप सबका हाथ होगा। आप चाहे तो अपने आप को एक 10 फुट की छत के नीचे छोड़ दो, खुले आसमान में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी गुब्बारे वाले के हाथ में ये नहीं है कि वो गुब्बारा कितना ऊपर जाएगा। इसी तरह से किसी टीचर के हाथ में नहीं है कि वो स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट होगा या कितना आगे जाएगा। वो उस स्टूडेंट पे, वो उस गुब्बारे पे डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैंने जो कंटेंट दिया है मैं उससे ज्यादा दे सकता हूं, और मैंने पिछली क्लास में उससे ज्यादा दिया है कंटेंट से, मगर अब से मैंने डिसाइड किया है अगर मुझको लगेगा, चाहे न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट है चाहे वो नेम न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो मैं तभी दूंगा जब मुझे वो डिजर्विंग कैंडिडेट लगेगा। उस ग्रुप में मुझे डिजर्विंग लगेंगे, जो कंटेंट लिखा है वो तो मिलेगा मिलेगा, मगर उस कंटेंट से ज्यादा भी मिल सकता है। अगर आप अगर आप मुझे डिजर्विंग लगोगे, अगर मुझे लगोगे कि आप एक्सप्लोजर लेना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी दूंगा, और मैं आपको उस तरीके से एक्स्ट्रा दूंगा। मगर एक्स्ट्रा जब आप लोगे ना, तो आपको उसको थोड़ा सा हार्डवर्क करके लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो ही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज आपको वो जो कंटेंट मिला वही मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। और वही मैं बोल रहा हूँ, एक बलून वाले के अंदर के हाथ में ये नहीं है कि कौन सा बलून कितना ऊपर जाएगा, वो आपके ऊपर ही है, कितना ऊपर आप जाओगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे। इसका सिंपल सा एक फंडा है, मैं आपको आज ही एक मंत्र दे रहा हूं। आपने क्या करना है, हर क्लास को 3 बार देखना है, अगली क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने उसके रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पहले 15 मिनट के अंदर, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो किसी और दूसरे ने पूछ लिया है, तो आपको उस क्वेश्चन को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपको पीडीएफ वगैरह कंटेंट मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, आखिरी दिन। उससे पहले कोई बहुत जरूरी होगा कंटेंट वो दूंगा, उससे अदरवाइज नहीं दूंगा। आपने रजिस्टर रखने हैं अपने पास, एक मोटा रजिस्टर रखना है। जो 2 कोर्स कर रहे हैं 2 रखो, जो एक कर रहा है वो एक रखो मोटा, और 3 कलर के पेन रखो। रजिस्टर मोटा रखो, 3 कलर के पेन रखो। कौन कौन से कलर? ब्लू, ग्रीन और रेड।
ये तीनों का रक्षा करो और अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप उसके अंदर लेके जाओगे। क्योंकि मैं तो आपको चीजें बता दूंगा कि ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी होती है, मगर वो प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करके देखोगे तब तक काम नहीं बनेगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्लियर कट फंडा है, 70% तक आप किसी को एक्यूरेसी से बता सकते हो, मगर वो 70% तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। आप बिना मेहनत के वो 70% तक नहीं पहुंच सकते। नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आप किसी को 70% तक बता सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का उसके अंदर एक दिन का चैप्टर आता है जिसके अंदर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करके हमको नाम चूज करना है। मगर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में पक्के नहीं हो तो फिर तो आप वो चूज नहीं कर पाओगे। मगर फिर भी मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा कि आइडिया देने के लिए कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए पूरा तो सिखा नहीं सकते एस्ट्रोलॉजी आपको, मगर फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। प्रैक्टिस करना आपके ऊपर बात है, मेहनत करना आपके ऊपर बात है। मेरे हाथ में सिर्फ हवा भरना है, वो मैं भरूंगा और उसके अंदर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर हर बलून की कैपेसिटी होती है, तो आपको अपनी कैपेसिटी को स्क्वीज नहीं करना है, उसको इंक्रीज करना है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी तो ही रिजल्ट आएगा। आप अगर कोई ये सोच के ज्वाइन कर रहा है कि कोई ऐसी दवाई होगी यहाँ पर, कोई ऐसी घुट्टी होगी जो आप पियोगे और आपको सब कुछ आ जाएगा, तो वो गलती होगी आपकी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी नहीं होती कि आज कर ली कल भूल गए, या कल कल करेंगे आज नहीं करेंगे। आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही जाके आप इसके अंदर से बेस्ट ले पाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसका मतलब आपने या तो मेहनत नहीं करी या फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और कई टेक्निकल चीजें भी होती हैं इसके अंदर। टेक्निकल चीजें जब मैं समझाऊंगा तो फिर जिसके अंदर जमा घटा गुना भाग है, वो तो मैं आपको जमा घटा गुना भाग ही बोलूंगा करने के लिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी मेहनत से करते हो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, अपने आप को एक्सपोजर दो, जो जो सीखो उसका एक छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब पे डालो। कंसल्टेशन देना बिल्कुल शुरू मत करना। इस कोर्स को करने के बाद जितने महीने का ये कोर्स होगा, आप ये लगा लो जितनी क्लासेस आपने करी हैं, अगर मान लीजिए आपकी न्यूमरोलॉजी के अंदर 17 क्लास होती है और आपकी नेम न्यूमरोलॉजी में भी 17 क्लास होती है, तो 17 हफ्ते अगर आप मेहनत कर लोगे, 17 हफ्ते, उसके बाद अगर मार्केट में उतरते हो तो कोई आपका हाथ पकड़ नहीं पाएगा। मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने कोर्स किया और अगले दिन दुकान खोल ली, ये मत गलती करना। क्योंकि किसी एक के साथ गलत कर दोगे आप, तो वो फिर आपके पास 10 टाइम रिटर्न होके आ जाएगा। ये कोशिश करना। और मेरी अभी भी सर्च जारी है कि मेरे को 3 या 4 ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग और बहुत ज्यादा भूखे हों, तो उसको मैं चाहूंगा अपने साथ जोड़े, उनको आगे लेके चलें, खुद भी आगे बढ़े, आगे लेके चलें। अभी मैं अकेला हूं। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा क्लोज से रिलेटेड, वो ना पर्सनल मैसेज पे आएगा ना पर्सनल कॉल पे आएगा, वो क्लास में आएगा, ताकि वो रिकॉर्ड हो और वो आपको मिले। हर रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल के लिए यूट्यूब पे रहेगी। आप सब क्लास के बाद मुझे अपनी यूट्यूब आईडी व्हाट्सअप कर देंगे। उन आईडीज के ऊपर आपको नेक्स्ट डे 2 बजे तक आपके पास मेल आ जाएगी और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी डल जाएगी। आप उसको अच्छे से देखो, जितनी बार देखो। 1 साल पूरी रहती है, क्योंकि तो 1 साल आपके लिए इनफ है अगर आप ढंग से करते हो। तो नहीं करते हो तो आपके पास कोई वीडियो 10 साल पड़ा रहे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये बलून वाली स्टोरी मैंने आपको इसलिए समझाई थी, बताई थी, कि तो आपको ये समझ में आ जाए कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा। मोस्टली टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ये स्टूडेंट पे होता है वो उनसे बेस्ट ले पाया कि नहीं ले पाया। जितना भी सीखा है उसमें तो एक्सपर्टीज हो जाए, उसको प्रैक्टिस से आएगा। वो कोर्स करने से नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। आपके आसपास में 10 15 20 लोगों को तो जानते होगे, उस पर प्रैक्टिस करो तो आपको रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और ये तो चीज ही ऐसी है। और दूसरी चीज ध्यान रखो, अपने पे काम जरूर करना। अगर आप मोरली डाउन हो किसी भी रीजन से, तो आपके ऊपर ये साइंस कभी भी अफेक्ट डालेगी नहीं, और आपका कहा कभी भी सही होगा ही नहीं, जितना अच्छा एक्सपर्टीज आ गई हो। अपने पे काम करना भी जरूरी है। अपने आप को हो सके जितना ज्यादा हो मोरली हाई रखो। अब अगर आप, कई लोग हैं वेज नॉन वेज भी खाते हैं,
कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, किसी भी चीज की आपको अति ना हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज दैट। मगर अपने आप को अपना प्योर रखना है, थोड़ा सा समय आपने भगवान के साथ बिताना है, ईश्वर के साथ बिताना है, जितना भी समय आपके रहे आपको मिले, हो सके तो किसी का बुरा जानबूझ के नहीं करना। गलती से हो जाए तो बात अलग है, जानबूझ के नहीं करना, अदरवाइज ये चीज आपको प्रॉब्लम कर जाएगी, ये आपको रिवर्स गियर में गाड़ी चलेगी, आपको दिक्कत आ जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना। और जब तक जितने महीने जितनी क्लासेस हुई हैं उतने हफ्ते आपने मेहनत नहीं कर ली, तब तक आप मार्केट में मत उतरना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आप मार्केट में उतरना तब जब आपने प्रैक्टिस कर ली, वो प्रैक्टिस बहुत है। मैं तो कई बार, मैंने एक दो बार ट्राई किया था अपने पुराने बैच में, मेरे पास जो करंट क्लाइंट थे, मैंने उनकी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करी, मगर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने नहीं करी। फिर मैंने कहा और क्यों करें। तो ये सब आपके ऊपर है, कितना ज्यादा आप किसी से ले लोगे और कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ रमेगा, सब कुछ आपका अच्छा होगा। अपने पे काम करना मत भूलना, आपने इस साइंस पे तो काम करना है, साथ में अपने ऊपर भी काम करना है। अपने ऊपर काम करने से डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है आपको। एक जगह बनाना पढ़ने की, जहां आप पढ़ने बैठो, वो घर का कोई एक प्लेस उठा देना, एक जगह एक कोना, मैंने वहीं बैठ के पढ़ना है, और वहीं पे ही बैठ के पढ़ना है आपने। हमेशा जगह चेंज नहीं करनी, जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ते हो उस जगह डिवाइन ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती। एक जगह रखना, कोई भी एक जगह आपने पकड़ लिया, उसी जगह बैठ के पढ़ना आपने हमेशा। आप कोई भी नोट्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उन बुक की इज्जत करना, उनको साफ सुथरा रखना, उनको गंदा नहीं करना। और जब भी नोट्स बनाना, एक मोटा रजिस्टर लेना, जो भी नोट्स बनाए उसके नीचे 5 7 8 लाइन छोड़ देना। कल को पता नहीं किसी का यूट्यूब देख के आपको कोई अच्छी बात लगे, आपको उसके अंदर ऐड करनी हो, या हमसे जब 17th क्लास हो रही है, 15th क्लास हो रही है, आपको कोई मेरी बात ऐसी लगी कि ये को उस बात को मुझे उस जगह ऐड करने ना, तो वहां पे उसको ऐड कर पाओ आप। इसलिए कुछ भी नोट बनाओ, उसके नीचे 5 7 8 10 लाइन छोड़ देना, इसलिए मोटा रजिस्टर लेना। इसलिए मैं आपको 3 कलर के बोल रहा हूँ कि अपने हिसाब से 3 कलर के पेन लो। 3 कलर के पेन लिखने से सारे के सारे ग्रह हमारे एक तो स्ट्रांग होते हैं, और हाथ से लिखने से केतु स्ट्रांग होता है, और केतु ही मेन प्लानेट है इस चीज के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ग्रुप में पूछ लूंगा आपके पर्सनल में, डेज 2 ऑप्शन दूंगा डेज के, कि उस 2 डेज में मैं इतने बजे क्लास ले सकता हूँ। तो आप जो भी ज्यादा बेस्ट बताएंगे, जो भी ज्यादा स्टूडेंट उस तरफ जाएंगे, मैं वो वाला टाइम फिक्स कर दूंगा। जो भी मेरी अवेलेबिलिटी है, मैं न्यूमरोलॉजी वाले बैच में भी डाल दूंगा और न्यूमरोलॉजी वाले बैच में डाल दूंगा। तो मैंने डे 1 ही क्लियर कर दिया आपको कि जो दोनों कर रहे हैं ठीक है, जो एक कर रहे हैं वो भी ठीक है। अगर वो दूसरा करेंगे तो जब वो बैच स्टार्ट होगा उस समय जो उसकी फीस होगी, वो वाली फीस ही उनको पे करनी पड़ेगी। पिछली वाली कोई फीस कोई भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो लास्ट टाइम हो रहा था। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज मैं आपसे और बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो समय आपको निकालना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि समय नहीं मिला, आपको समय अपने आप निकालना है मेहनत करने के लिए, और कोई समय निकालेगा नहीं। वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, बार बार चीजें समझनी पड़ेगी। मैं जो ट्रिक बताऊंगा आपको, जो छोटी मोटी 1 2 ट्रिक बताऊंगा, जैसे पंकज जी बोल रहे थे, उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा लोगों के ऊपर। मैं कुछ भी चीज दूंगा वो 100% सही नहीं होती है, और सब कुछ नहीं होती है। कहीं से भी आपको अच्छी चीज मिलेगी, आपको उसको लेना है। मैं आपको कोई टेक्निक बताऊंगा कुछ करने की, अगर आपको कहीं उससे बेटर टेक्निक मिलेगी तो आप मेरी टेक्निक को छोड़ के उस टेक्निक को अडॉप्ट करना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मगर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं मिले, नहीं कुछ काम आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस के बिना नहीं रहना है। एक स्टोरी मैंने आपको सिखा दी थी, अभी भी कई 5 6 स्टूडेंट है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, चलो उनकी प्रॉब्लम है। एक मैं स्टोरी आपको और समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसका भी लॉजिक है। मैं बिना बात, पहली वाली स्टोरी भी बिना लॉजिक की नहीं थी, आपसे कनेक्टेड थी। अभी वाली भी बता रहा हूँ आपसे कनेक्टेड है। एक जंगल के अंदर ना एक हिरन है, फीमेल हिरन है। वो बिल्कुल इस पोजीशन पे है कि वो अपने बेबी को बर्थ देने वाली है। जब वो बेबी को बर्थ देने के लिए एक जगह बैठती है तो उसको आवाज आती है, तो वो देखती है कि लेफ्ट साइड से उसको आवाज आ रही है। लेफ्ट साइड में देखती है कि एक शेर
उसकी तरफ देख रहा है और आगे बढ़ रहा है। वो बोलती है कि जब यहाँ तो शेर आके मुझे खा जाएगा, वो राइट साइड को देखती है तो राइट साइड में देखती है कि एक शिकारी बंदूक लेके खड़ा है, परेशान हो जाती है। सामने देखती तो सामने देखती कि थोड़ी दूर पे नदी है, आगे पानी पानी है। उसने सोचा मैं कैसे जाऊं। पीछे देखती तो पीछे क्या होता, शिकारी ने आग लगा दी होती है। एक साइड के ऊपर शेर है, एक साइड के ऊपर शिकारी बंदूक लेके है, पीछे आग लग गई है, जा नहीं सकती, आगे पानी है। तो क्या लगता है आपको उस हिरणी को उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? आपके दिमाग में क्या आता है? कोई थॉट आती है तो शेयर करो। राकेश जी, पंकज जी। उससे मेरे को लगता है कि उसको कुछ डरना नहीं चाहिए। ओके, जो भी डेस्टिनी में लिखा रहेगा वो होगा। उसको जो अभी हाथ में जो काम है उसको वो 100% शिद्दत से उसको करना चाहिए। बाकी जो होना है वो होगा, और उसके बाद में उसको इंटेलिजेंस बराबर गाइड करेगा, उस हिसाब से वो कर लेगी। लेकिन करंटली उसको जो काम करना है उसको काम करना है उसका। बाकी यूनिवर्स विल हेल्प हर। और जी कोई किसी और की कोई राय इसके बारे में? जैसे तांबे जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, आपका कोई राय? बोल, एक्सप्रेस तो करो अपने आप को। गलत सही से क्या फर्क पड़ेगा? एक्सप्रेस तो करो, अपना थॉट तो दो। तो मैं बोल सकता हूँ सर बिल्कुल जी, कि सब बोल मतलब सकते हैं। सर, हाँ सर, वो सीरियल को ना सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स में, मतलब जो होगा देखा जाएगा, मतलब और उसको अपना बेबी का बर्थ देना चाहिए, मतलब वहीं पर ही वैसे। ठीक है जी। और दो लोगों का तो है कि जो हो रहा है उसको होने दो। सबसे हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस रजनी जी हैं, आपके लिए कोई थॉट नहीं है? मुझे लगता है आगे बढ़ते जाना ही चाहिए, और रास्ता स्वयं निकलता है जब आप आगे बढ़ते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, और शिकारी भी जब उस स्थिति को समझेगा तो शायद वो आगे अपना वार ना करे। मतलब आप कह रहे हो उसे शिकारी की तरफ जाना चाहिए? नहीं, पानी की तरफ, पानी में ही आगे बढ़ेगी, वहां पर उसी के किनारे वहां पर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। और कोई जी? राकेश जी, नवज्योति जी, प्रभु मोनिशा का जी। ध्यान, प्रभु का ध्यान सर। प्रभु का प्रभु ध्यान, प्रकृति जानवर है को ना वो वो, जानवर। समर्पित। हाँ, जब मोनिशा आप जी, जानवर सबसे ज्यादा अपने आप को समर्पित करते हैं प्रकृति को, मतलब प्रकृति कह लीजिए या ईश्वर कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए। जी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका समर्पण भाव सबसे अधिक होता है, जो मनुष्य में प्रायः नहीं होता। आपका कोई थॉट? मोनिशा शर्मा जी। ओके सर। सर, मेरे अकॉर्डिंग भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। तो चार अगर तीनों साइड से उनको लग रहा है कि टफ है तो उनको पानी की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है पानी, नदी में पानी कम हो, वो आगे मूव कर जाए। तो आप अपना काम करो, बाकी भगवान हेल्प करेंगे। नहीं, वही उसका चीज काम तो उस आपको समय उसका, बच्चे को बर्थ देना है ना। उस लेकिन पोजीशन पे है उस कि वो उसको बर्थ देना ही है। फिर उसका तो काम बोल बर्थ रहे ही हो दे तो काम को बर्थ देना है उसको। बर्थ देना है, लेकिन एक सही स्पेस पे भी तो देना है ना। आगे आपने बच्चे को दे दिया, अभी तो आपकी लाइफ रिस्क पर है, फिर छोटा वाला बच्चा भी रिस्क पर आ जाएगा, तो उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट को भी देखना जरूरी है। तो हो सकता है कि नदी के पास जाके कोई हेल्प उनको मिल जाए। आप एफर्ट करो, काम करो, बाकी ठीक है। भगवान ही देखेंगे। राकेश जी, आप कुछ बताएंगे? आपका थॉट कुछ? सर, मेरे ख्याल से सर, ईश्वर ने हमें जिस चीज में निपुण बनाया है काम करने के लिए, अगर हम वो चीज को पहले करें, क्योंकि जो हिरन होता है सर उसमें फुर्ती बहुत होती है। वो देखते हैं तो हम भी जब भी छलांगे बहुत ज्यादा मार सकता है वो। तो उसके लिए आग अगर है तो उसको छलांग मार के क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उससे निकल सकता है सर, अगर वो एक बार करना चाहे तो, क्योंकि उसको ठीक है प्रकृति जी। ने ऐसा बनाया है। मृणाल जी, आपका कोई थॉट? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर, जैसे उसकी
स्पेशलिटी जो है भागने में, उसका यूज करके उसको खुद को अगर बचा पाती है तो यूनिवर्स हेल्प करेगी। घर रहेगी तो लाइक थोड़ा स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा खुद के लिए, के बच्चे के लिए, तब जाके उसको भगवान मदद करेगा। ठीक है जी। ऐसा। मानसी, ओके मानसी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सुन रहे हैं तो? हाँ जी सर। सर मुझे लगता है जो दिल में है, जो दिल कहे कि जोन सा वे सही है वो चूज करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और कभी कभी हमें दिल की सुननी चाहिए, वही हमें सही राह दिखाता है। इफ वी चूज द राइट ऑप्शन देन इट विल हेल्प अस। ओके ठीक है। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं सर, कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपने अपने को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। सबको इंट्रोड्यूस तो कर दो अपने आप को। आप कहाँ से हो, क्या करते हो? सबने किया है, आपने नहीं किया। सभी को नमस्ते है मेरा। और मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। 13 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एक सिचुएशन दी, उस सिचुएशन के अंदर हम सबका जो राय है ना वो अलग अलग है। अलग अलग राय है, एक दो की अलग है, एक दो की मैच करती है, मगर सब राय सबकी अलग अलग है। मतलब कोई कोई एक चीज के ऊपर हम लेके नहीं आ सकते इस चीज को कि इसको ये करना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से, जो उसका थॉट प्रोसेस है ना, उसके हिसाब से सॉल्यूशन डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना? उसी तरह से ना, किसी भी सब्जेक्ट को जब कोई सिखाता है या जो कोई सीखते हैं, वो उसके जो भी आउटपुट होता है या जो भी वो आपसे सीख रहे होते हो आप, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मैं उसके अंदर अपने थॉट ऐड करता जाता हूं। और जब आप उसको सीख रहे होते हो तो सब उसको अलग अलग तरीके से लेते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं कोई एक सेंटेंस यहाँ पे बोलूंगा ना, जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दी, उस सिचुएशन से डील करने का सबका नजरिया अलग अलग है। कोई बोलता है पानी की तरफ जाओ, कोई बोलता है छलांग मार सकती है वो कूद जाए, कोई बोलता है सरेंडर कर दो, और कोई बोलता है कि काम करो, भगवान पे छोड़ो, या जो कर रही है वो करो। मतलब सिंपल इस बात का समझाने का ये है कि जितने लोग होते हैं उतना थॉट प्रोसेस होता है। आपको ना अपना काम करना है बस। सामने वाले पे, साथ वाले से कोई मतलब नहीं है आपको। आपको अपना काम करना है। आपकी जिस जगह पे थॉट कनेक्ट हो रही है, आपने वही वाला काम करना है। आपने अगर कोई मेरा वीडियो देखा या आपने कोई मेरा सेशन ज्वाइन किया, आप जब तक आपकी मुझसे थॉट कनेक्ट नहीं होगी ना, आप ये कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। फ्री वेबिनार अलग बात है, पैसे दे के क्लास ज्वाइन करना अलग बात है। तो अपने थॉट प्रोसेस पे बिलीव करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा। जब कोई सिखाता है आपको ना, तो हर कोई अपने थॉट देता है आपको। एक तो जो लिखा है वो देता है, साथ में अपने थॉट देता है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को ओपन रखना है, एक्टिव रखना है। और जो सामने वाला डिलीवर कर रहा है, उसमें से जो आपको अच्छा लगता जाता है, आप उसको रखते जाओ। और जो आपको अब समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ये चीज गलत है, उसको फिल्टर करते जाओ। आपको जब भी कहीं से कोई बेटर चीज मिले, आप हमेशा इतने ओपन माइंडेड रहना उसको रिप्लेस करने के। बिल्कुल रिजिड मत हो जाना कि मुझको तो इसको यही बर्थ देना है, जो मर्जी हो जाए, मुझको तो आगे नहीं जाना है, पानी है, डूब जाऊंगी, तैरना नहीं आता, मुझे लेफ्ट नहीं जाना, शेर मुझे खा जाएगा, मुझे जंप नहीं करना। मतलब आपने अपने एफर्ट जो है वो मारने ही मारने हैं। अपना रिजिड नहीं होना, अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है, और हर एक चीज के लिए वेलकम रखना है। मगर जब तक जो न्यूमरोलॉजी सीख रहा है उसके लिए भी, और जो निम्नोलॉजी सीख रहा है उसके लिए भी, जब तक ये क्लासेस चलेंगी, हो सकता है आपने बहुत जगह से सीखा है, बहुत जगह सब कुछ करा है, मगर उन सब को यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करना है। और उस समय के लिए, 1.5 2 2.5 महीने के लिए आपने YouTube के ऊपर इनके रिलेटेड वीडियो नहीं देखने। कोर्स होने के बाद, कंटेंट बनाने के बाद, कहीं से भी कुछ मिल रहा है वो करो, मगर इस समय में आप उस पीरियड के अंदर ब्लैंक रहोगे। क्योंकि अगर आप खुद आधा गिलास खाली, आधा भरा गिलास लेके आओगे क्लास में, तो आधा गिलास ही भर पाएगा। तो आप अपना जो भी कंटेनर लेके आ रहे हैं वो खाली लेके आइएगा, वो बेटर रहेगा। और मगर मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आपको कि आपने ये सोच लेना है कि यही सही है। हो सकता है कल को एक कोई नई ट्रिक कुछ आए, कोई एक नई चीज और आपको इन्वेंट लगे, कोई अच्छा लगे, वो आप उसको आपने ऐड ऑन करना है। कभी भी रिजिड नहीं रहना, ओपन रहना। सिचुएशन के हिसाब से आपने रिएक्ट करना है।
ये सोच के नहीं करना है कि मुझे ऐसा ही करना है। और मैं आप सबको बोलूंगा, मैंने लास्ट बैच में बोला था, आप लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल एक क्रिएट करो, या अपना इंस्टाग्राम का पेज या फेसबुक का पेज क्रिएट करो, और उसके अंदर जो भी एक क्लास के अंदर आपको 2 लाइन समझ में आती है, छोटा सा वीडियो उसका डालो, एक्सप्लोजर दो अपने आप को। क्योंकि आप देना शुरू करोगे, धीरे 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 7-8 महीने 8 महीने मेहनत करने के बाद आपका एक्सप्लोजर हो जाएगा। एक्सप्लोजर होने के बाद आपको यही सोशल मीडिया ही है जिससे आपको क्लाइंटेज मिलेगी। पढ़ाओगे तो स्टूडेंट मिलेंगे, और अगर कंसल्टेशन करते हो तो क्लाइंट मिलेंगे। कितना अच्छा आप बोलते हो ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बलून के कलर सब एक हैं, बलून में गुब्बारे सब एक हैं। कितना सही बोलते हो ये मैटर करेगा। सब लोग आपसे कभी भी एग्री नहीं होंगे किसी चीज के लिए, ध्यान रखिएगा। किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई चीज पसंद आती है, मगर आपको अपनी चीज को डिलीवर करते रहना है, सामने वाले को पसंद आए कि ना आए। और जिस एक पैटर्न पे आप चलोगे उसी पैटर्न को आगे लेके चलना है। तो शुरुआत कभी कल से नहीं होती, शुरुआत आज से होती है। आप कल ही अपना YouTube चैनल बनाना स्टार्ट कर दो। एक यूट्यूब, जिसका YouTube चैनल या कुछ भी नहीं है वो बनाओ, YouTube चैनल बनाओ, फेसबुक का पेज बनाओ, इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, जिसका मर्जी बनाओ। उसके अंदर नाम डालो अपना, न्यूमरोलॉजिस्ट करके डालो, कुछ भी डालो, न्यूमरोलॉजिस्ट डालो, कुछ भी डालो। पर अभी उसके अंदर सर्विसेज वगैरह मत लिखो, मगर आप जो भी एक वीडियो देखोगे ना, उस वीडियो में आप अपने आप को एक्सपोजर दो, अपने शब्दों में आपको जो समझ में आया। देखिए मैं पहली क्लास में फॉर एग्जांपल मैंने 1 नंबर के बारे में बताया। उस 1 नंबर के अंदर अगर 10 लोग वीडियो बनाएंगे ना, 10 के 10 वीडियो अलग होंगे, जबकि मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ। मगर किसी ने उस बात से क्या समझा, किसी ने उस बात से क्या समझा, किसी ने उस बात से क्या समझा, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, फर्क आता है। मुझे नहीं पता आप लोग इसको प्रोफेशनली आगे ले जाने के लिए सीख रहे हो या सिर्फ अपनी एक नॉलेज के लिए सीख रहे हो। अगर आप प्रोफेशनली इसको करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपको कल से ही करनी पड़ेगी, कल से ही करनी पड़ेगी। बिंदास होके डालो, अपने चैनल का लिंक डालो, हम सब लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ सकते हो आप। क्योंकि इसके अंदर बहुत स्काई द लिमिट है, मतलब इसमें कोई, अगर आपने नॉलेज अच्छी है आपके पास तो अपने आप आपके पास क्लाइंटेज आएगी, अपने आप। क्योंकि 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको ही प्रॉब्लम आनी है, सबको ही मेंटली गाइडेंस की जरूरत पड़नी है। और इतना ज्यादा हमारी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है इस समय। आज से 2-3 साल के बाद क्या आज भी आपके पास शादी को लेके लोग प्रॉब्लम लेके नहीं आएंगे आज, ये ध्यान रखिएगा। जो भी लोग आएंगे वो करियर के लिए आएंगे, हेल्थ के लिए फिर भी चलो आ जाएंगे। मैक्सिमम लोग करियर और पैसे के लिए आएंगे, शादी के लिए बहुत रेयर आएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, देखिएगा आप, शादी के लिए आपके पास ज्यादा लोग पूछने नहीं आएंगे। ये चीज निकलती जाएगी, लोगों का फोकस नहीं रहेगा, लोगों का फोकस शादी नहीं रहेगा, लोगों का फोकस करियर रहेगा। करियर, पैसा, हेल्थ भी चलो, हेल्थ के लिए भी आपके पास कम लोग आएंगे। कोई बहुत फंसा हुआ है तो आ जाएगा, नहीं तो लोग सब इसी के लिए आएंगे। लव, या तो लव के लिए आएंगे, रिलेशनशिप के लिए आएंगे, शादी वर्ड के लिए नहीं आएंगे। जी। ब्रेकअप हो गया तो आएंगे, ब्रेकअप नहीं हो रहा है तो आएंगे, मगर करियर के लिए, पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत लोग आएंगे। तो आप रेडी रहो। अगर आपने 1-1.5 साल ढंग से मेहनत कर ली तो उसके बाद आपको लोगों के पास नहीं आना, लोग आपके पास आएंगे। तो इसलिए शुरुआत कभी नहीं होती, शुरुआत तभी होती है जब आपको, जब जागो तब सवेरा है। तो आप अभी से कर सकते हो। रजिस्टर लेके बैठना है, टाइम पे ज्वाइन करना है, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है, कम से कम 2 बार तो देखना है। आपके पहले जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन होगा लास्ट क्लास का डाउट। उस समय में आपने अपने डाउट बोलने हैं, वो डाउट मैं वहां पे क्लियर करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज कोई पर्सनल ग्रुप के अंदर आप डाल रहे हो, अपना क्वेश्चन नहीं डालना है। आपने जो पूछना है ग्रुप में पूछना है, क्लास में पूछना है, ग्रुप में नहीं, क्लास में पूछना है। उसको रिप्लाई करने के बाद हम जाएंगे। हम 17-18 क्लासेस का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आपकी वहां पे 25 क्लासेस होंगी वो भी चलेगी। ये नहीं है कि 17 क्लासेस ही होंगी। अगर हमको लगेगा आज क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो गया तो कम चीज कवर करेंगे, मगर क्लास में ही होना चाहिए। वो क्लास में क्या होता है, कई लोग हमारे में ऐसे होंगे जो उनको लगेगा पता नहीं ये क्वेश्चन कैसा है,
ये कोई स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है। सब लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, तो वो पूछेंगे नहीं। अगर मान लो आपने कुछ पूछ लिया या उस पर्सन ने वो सोचा नहीं था जो आपने पूछ लिया कि अच्छा ये भी तो हो सकता था, इसने करेक्ट पूछा, जितने क्वेश्चन होंगे उतना ज्यादा एक्सपोजर होगा, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में आपको वो मिलेगी, जो किसी की मिस रिकॉर्डिंग को क्लास मिस होती है वो उसको अब अटेंड करना पड़ेगा। मेरा कंडीशन ये है, आपको क्लास जब हम क्लास कर रहे हैं पिछली क्लास का क्वेश्चन पूछना है आपने। आपको 5-6 क्लास पहले का क्वेश्चन नहीं पूछना। बार बार करो, उस वीडियो को देखो और नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चन पूछो। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। क्लास में ही पूछेंगे क्वेश्चन, जिससे सबके डाउट क्लियर हो जाए, किसी को कोई परेशानी ना रहे। रजिस्टर आपने ले लेना है, 3 पेन ले लेने हैं आपने, और पंचुअलिटी से ज्वाइन करना है इसको, पंचुअल। मैं ग्रुप के अंदर एक पोल डालूंगा कल, उसके अंदर मैं 2 चीजें डालूंगा। डे के लिए डालूंगा कि कौन सा डे और टाइम, जिसके ऊपर मैक्सिमम वोट जाएंगे उसको हम पिक कर लेंगे। क्योंकि एक अकेला यहाँ पे हमारे पास नेम न्यूमरोलॉजी में स्टूडेंट है जो बोल रहा है 3 बजे का टाइम रखो या 4 बजे का रखो, बाकी कोई नहीं बोल रहा। मैंने उनको भी ये बात बोली थी कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, बैच के अंदर मैं पोल डाल दूंगा, जिसके ऊपर ज्यादा लोग जाएंगे हम वो टाइम ले लेंगे। कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है तो बोल सकता है, वेलकम है। मैं कल अपने हिसाब से, अपना हिसाब देख के कब मेरी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं डेज डाल दूंगा। स्टार्टिंग नेम न्यूमरोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पहली 7-8 क्लास तो हफ्ते में एक ही लेंगे, उसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे। हफ्ते में दो हफ्ते में 3 क्लास तो होंगी नहीं, कभी हफ्ते में 2 होंगी, उसका भी नहीं कह सकता कमिटमेंट, मगर पहली 7-8 क्लासेस तो एक एक ही लेंगे, ताकि आपके पास इनफ समय मिले समझने का, क्योंकि वो बेस होता है। वो बेस के लिए इनफ समय मिलेगा। एक बार आपको नेम न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट को, जो नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे, उनको बीच में एक कंटेंट देता हूं मैं, उसके अंदर मैं 10 दिन का गैप डालता हूं, क्योंकि वो को पढ़ने का समय देता हूं। पढ़ के क्वेश्चन लेके आओ। लास्ट बैच में पढ़ के क्वेश्चन नहीं आए थे, अल्टीमेटली मेरे को खुद ही उसके अंदर से अपने पॉइंट बताने पड़े उनको। क्यों राकेश जी, कल बताया जो बिल्कुल ठीक है सर। मैं बताऊंगा। एक क्लास हो रहा है, मतलब क्लासेस की चिंता मत करना, 1 2 3 ज्यादा होंगी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और आपका सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। मैं तो बोलता जाऊंगा, और मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना कंटेंट लिखा है, जो जो चीज लिखी है वो सब दूंगा। उससे ज्यादा तब दूंगा, उससे ज्यादा तब दूंगा जब आप मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ देना चाहिए, नहीं तो नहीं दूंगा। कंटेंट तो मिलेगा, मगर उससे ज्यादा लेना है तो वो आपके ऊपर है, आप लोगे कि नहीं लोगे। ठीक है जी। जी रजनी जी बताइए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम क्या डेटा कलेक्ट करें, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। टाइम इम्पोर्टेंट होगा। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना जी क्लासेस में, आपको पता लगने लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं हाँ उनके लिए तो सिर्फ चीजें हैं, आपके पास 10 15 20 लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम का कोई कंसर्न ही नहीं है उसके अंदर। हाँ और जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जब वो स्टेज पे चले जाएंगे तो उनके पास कम से कम 20 25 30 लोगों की डेट ऑफ वो हो, नाम हो। वो तो होते ही है नाम हमारे पास। नाम तो होते हैं, लेकिन उसके साथ में फिर हमें अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखना है, जैसा कि आपने किसी एक और वीडियो में बताया था, एस्ट्रोलॉजी के लिए हिसाब से तो फर्स्ट लेटर एक के ही, लिए, फर्स्ट लेटर के लिए तो वो हमें वाला तो एक क्लास होगी, पर वही वाली बात है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी आपकी पक्की नहीं है, हमारी मगर मुझे नहीं आती जो है, लोग भी लेकिन न्यूमरोलॉजी कर, जो लोग भी नेम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जी वो अगर वो उनको मैं उनका नाम, एक नाम डिजाइन करने में पूरी हेल्प करूंगा। जी अगर करोगे आप, मैं आपको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा कि जी आप कुछ करके दोगे मुझे, मैं बोलूंगा नहीं इसमें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा करो। मैं तो उससे पूरा देने की कोशिश करूंगा आपको। एक नाम मेरी तरफ से आपके लिए होगा, किस मर्जी का करवा लो, जी मतलब करोगे आप, मैं गाइड करूंगा हाँ हाँ, कि नहीं वही ऐसा वही नहीं, हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा। ये वो सीखना है आपके ना ऊपर कोई। हाँ, हाँ आपसे करवाना थोड़ी, हमें सीखना है। हाँ। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी तो इसके बाद में ही सीखेंगे, क्योंकि अभी इसी पे अभी कंसंट्रेट तो कर रहे हैं, मुझे लगता है। मैं तो मना करता हूँ किसी को, और मैंने तो आपको बोल दिया एस्ट्रोलॉजी का जो एक बैच चल रहा है ये यही चलेगा, उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी का कोई कंप्लीट बैच नहीं लूंगा। मैं छोटे छोटे कोर्सेज लेके आया करूंगा, 4 4 5 5 दिन वाले। सर, जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो आप बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिए, देखिए मतलब अलग से कोर्स में ही बताइएगा। मैं उसके अंदर आपको ये बता देता हूँ कि भाई कि कौन से हाँ हाउस है, मगर फिर भी देखो जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं समझ पाएगा ना उसके लिए। मगर
अगर आपको वो एक डिफरेंट चीज है, अगर उसके अलावा भी आपने जो सीखा उसके नाम से भी नाम डिसाइड कर लोगे तो वो भी आपको रिजल्ट देगा। जी ठीक है। वो भी रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है कि वही वही जरूरी है। हाँ, मैक्सिमम जो वही न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे हैं, लगा कि फर्स्ट लेटर के लिए शायद जरूरी होगा कि हम उतना देखिए फर्स्ट लेटर के लिए वो तो मेरा प्रोसेस, कई लोगों को हम डाइटी वाला नाम देते हैं ना, उनको पसंद, मैंने किसी को बोला जी आपके बेटे का, बच्चे का नाम इससे शुरू हो और इसके अंदर कोई विष्णु जी का नाम आ जाए तो बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं सारे नाम पुराने या ओल्ड है, रखना ही नहीं, तो उसमें क्या कर ऐसा नहीं सकते हैं। होता है। हाँ, तो करते हैं, आजकल तो लोगों पुराने की नाम चॉइस होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये नहीं है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको अच्छा लगता है तो रखो, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट चूज करने का है। फर्स्ट जी हाँ। अल्फाबेट चूज करके, और क्या, मैं अभी भी कंपाउंड का मैंने ध्यान रखा है, इसके अंदर मैं प्लेसमेंट सिखाऊंगा आपको, मैंने प्लेसमेंट का ध्यान रखा है, बाकी हाँ सब ध्यान रखा है मैंने, बस फर्स्ट अल्फाबेट वैसे चूज किया है। तो आपका बिलीव होना चाहिए उस पर, अगर आपका बिलीव नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। जी और जी न्यूमरोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए आपको। हाँ न्यूमरोलॉजी, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी कच्ची है तो आपको न्यूमरोलॉजी मेरे पास से तो ज्यादा समझ नहीं आएगी, आप फिर मतलब आपको फिर दोबारा न्यूमरोलॉजी करनी पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी तो मैं कर रही हूँ आपकी बात आपसे नहीं कर भी। रहा, कुछ लोगों की हाँ बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये पक्की होनी चाहिए आपको। हाँ, क्योंकि जितना आता है वो जहां से सीखा है उतना आता है, लेकिन मुझे लगा यहाँ मुझे देखिए और यहाँ पे बहुत मैं कुछ एक टेक्निक सिखाता हूँ कॉम्बिनेशन की, वो तभी आप कर सकते हो जब आपको न्यूमरोलॉजी आती है, क्योंकि वो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, कितने भी वीडियो देख लोगे आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, वो है ही नहीं। हम्म। और राकेश जी शायद आपका डाउट उसी क्लास को लेके है ना, 13 नंबर क्लास को, कॉम्बिनेशन वाली। सर उसमें मैंने और भी क्वेश्चन निकाल रखे हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। वैसे है वही ना, लास्ट क्लास से हमें डिस्कस कर हाँ लेना। लास्ट वही तो मेन है, मेन क्लास तो वही है। ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन वाला नहीं के नहीं, कॉम्बिनेशन। वो कुछ अच्छा, और ही वो है वैदिक वो वाले कॉम्बिनेशन नहीं वाले। है, वो यही चीज है, मगर वो वहां तो लोग पहुंचे, और मैंने ना इनको उसका सोर्स भी दिया। जी वो ठीक है, चीज बहुत कैसे कुछ निकली है, मैंने मिलेगा हम। अपने बच्चों को अपना वो सोर्स भी बताया। अब उस सोर्स पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनको नहीं ये भी है, बताया कि ये सोर्स कहाँ पे है, सोर्स, इनको मैंने रोज एक्सरसाइज दी, इस सोर्स को एक्टिव करो, पर नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। वो तो बात ठीक है आपकी। ये ध्यान रखिएगा, जिस चीज को पढ़ोगे उसी के क्वेश्चन पूछने हैं आपने, जिसको जी पढ़ाया नहीं उसके मत पूछना। जी नवजोत जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। सर, मैं कल दूसरा बैच कर ले लूंगा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का कोर्स, वो भी लूंगा ना कल। एस्ट्रोलॉजी वाला मत लेना, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ। अच्छा, वो 4 दिन वाला ले रहे हो, अच्छा वो तो वो ले सकते हो। नहीं सर, जो आपका 12,000 का है अभी जो साथ में बैच चल न्यूमरोलॉजी है वो, न्यूमरोलॉजी है वो, एस्ट्रोलॉजी नहीं है वो। एस्ट्रोलॉजी नहीं है। नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ 4 दिन का एक कोर्स आ रहा है, वो है, हाँ वो तभी करिएगा जब एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो, और अभी मत करना, बाद में कर लेना, अभी इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करो। एस्ट्रोलॉजी जो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे कॉन्सेंट्रेट करो आप, इसको रमो, इसके साथ में कुछ और मत में मत पड़ो पंगा। इन दो को करोगे तो आपको, इन दो से पैसा कमाओ, उसके बाद जो मर्जी करो। सर, न्यूमेरोलॉजी का भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है आपका, तो कल कर लूंगा उसको भी ज्वाइन। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो कभी भी, पर मैं चाहता हूं कि आप पैसा कमाना स्टार्ट, मतलब ये थॉट प्रोसेस हो पैसा कमाना है, तो उसके लिए बेस्ट है आप अभी से शुरू करो, इतना लेट क्यों जाना है। आप यहाँ से सीखोगे, उसके बाद बनाओगे, उसके बाद फिर 1 साल लगेगा आपको। आप इसी जब तक सीख के कर रहे हो, वीडियो तो डालने हैं, उसमें अपना नंबर मत दो, नंबर मत डालो वीडियो में, कौन बोल रहा है नंबर डालने को। मैसेज आएंगे, रिप्लाई मत करो। जैसे जैसे आपको लगेगा मैं मेरा हाथ रम गया तो आप डालो उसका अपना नंबर डालो उसके अंदर। यूट्यूब पे बनाओ अपना, उस पे बनाओ। और यूट्यूब के ऊपर तो मुझको पता है ग्रो कैसे करते हैं, फेसबुक के ऊपर भी तो बड़े सारे लोग जुड़ गए, मगर तो मैं आपको बताता हूँ क्लैरिटी से, जो आपको क्लाइंटेज आएगी, जो पैसा देगा, फेसबुक से आएंगे आपको फ्री वाले, ये बता दो वो बता दो, हम्म। कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब से जो आएंगे वो पैसा देंगे आपको, फेसबुक से और पैसा एक नहीं देंगे। पूछना है सर। लाइक मेरी बेटी का नाम सेजल है और उसकी हेल्थ बहुत लाइक सुकड़ी है, वो बहुत ज्यादा पतली है। तो ये भी नेम का रहता है क्या? शी इज 7 years old। नेम का भी असर नहीं, रहता है नाम क्या से सर? कोई पतला पतला मोटा पतला तो नहीं पता लगता है, नोबटा पता नहीं। देखो आपने उसका ना 3 पे नाम रखा हुआ है, मतलब एस सेजल है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हो ना, तो क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 3 है? 24 जनवरी। नहीं। कोई भी 3 नहीं है। नहीं।
और 6 6 24 है से 6 आ गया एक, और 24 जनवरी 2017। कितना डेस्टिनी क्या बन गया? अ, हमें बेसिक डेस्टिनी तो पता होना चाहिए एकदम, उसको सोचना नहीं भाई, सोचना ही नहीं चाहिए। सर इतनी देर में तो काम खराब हो जाता है। डेस्टिनी 8 होनी चाहिए सर। हाँ 8 आ रहा है, निकालने दो उनको निकालने दो। बताओ 8 आ रहा है। कितने से 8 आ रहा है? 17 से 8। तो 6 8 का कॉम्बिनेशन है, और 24 जनवरी को पैदा हुई है ना, हाँ तो 24 जनवरी आ गया एक्वेरियस। एक्वेरियस आ गया, तो पैरों वारों में चोट लगती है उसके? गिरती विरती है, हाँ पैरों में सर, चोट लगती है? हाँ सर हमेशा वो गिरती रहती है और मुझे थोड़ा ज्यादातर क्या क्या। लेग्स पे चोट लगती होगी उसको, पैरों पे, घुटनों पे, घुटनों हाँ के आसपास चोट लगती हाँ होगी। हाँ हमेशा गिरती रहती है वो। वहीं चोट लगेगी उसको। देखो उससे आपके डेट ऑफ बर्थ पे तो किया है क्या, देखिए उसका, देखिए 8 6 का कॉम्बिनेशन है, ऐसा तो कुछ नहीं है उसको, उसके हिसाब से उसको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मगर 6 नंबर न्यूमरोलॉजी आप करो, जो कर रहे नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना, जहां पे भी 6 नंबर आएगा वो आपको अट्रैक्शन तो देगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, अपनी उम्र से कम दिखाएगा, मगर आपकी इम्यूनिटी जरूर लो करेगा। इम्यूनिटी आपकी वीक होगी। जब भी छोटे बच्चा 24 को बॉर्न है, जब भी सर्दी गर्मी मौसम चेंज होगा, गला पकड़ हाँ लेगा, हाँ और आप हाँ उसको सिरप पिलानी पड़ेगी। सिरप किंग होते हैं 24 हाँ 26 स्पेशली सिरप किंग होते हैं। और जो जिस जोडियक में वो पैदा हुई है, उस जोडियक में पैरों का ध्यान रखना पड़ता है, पैरों पे बहुत चोट लगती है। और देखा जैसे इसकी एज बढ़ेगी ना, ये अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगाए चाहे ना लगाए, पैरों पे जरूर लगाएगी, अपने पैरों के नेल से उस पे जरूर लगाएगी। ओके। अभी तो छोटी है, मगर हाँ सर। इसके पैरों का ध्यान देना है आपने, पैरों पे। इसको आपने जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो लगवा रहे हैं, हाँ हाँ वो नहीं इसको करने हैं किसी भी चीज के लिए। मतलब पैर, लेग्स सेंसिटिव एरिया है इसका, तो उसके ओके लिए जो पोलियो की ड्रॉप्स है वो सारी पिलानी है आपने, कुछ मिस नहीं करना। ओके। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर ओके। जोडियक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी न्यूमरोलॉजी के कोर्स करा रहे हैं लोग मार्केट में, जोडियक के बारे में बात ही नहीं करते। सर हमने तो मुझे वही पूछना था कि कुछ नाम चेंज करके उसको मैं स्ट्रांग बना सकती हूँ क्या? वो बहुत ज्यादा नाजुक डेलिकेट है, बहुत ज्यादा। वो ऐसे ही हैं, जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं वो ऐसे ही रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। सर फिजिकली दे आर नॉट दैट फिट, जैसे लगता है उकड़ू नहीं बैठ सबके सकते, साथ, हर बच्चे के साथ होगा। या उस उनके फिंगर्स पे ग्रिप वो नहीं है। उस जनरेशन, वो उस एज में पैदा हुए हैं, उस सोसाइटी में से पैदा हुए, वो बच्चे ऐसे ही रहेंगे। आप उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। वो रहेंगे कंप्यूटर से भी, वो रहेंगे एआई से भी। आपने सोचा था पहले, हमने कभी सोचा था कि एआई आएगी? कुछ हमें पता ही नहीं था। देखिए पहले क्या होता, 10 12 साल के बाद कोई चीज बदलती थी, अब हर 4 महीने में चीज बदल जाती। तो वो जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो इसी तरीके से हुए हैं, वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कुछ नहीं किसी कर भी सकते। तरीके से। उनके नाम में हम कुछ कर सकते हैं, मगर जी, हम उसका नेचर थोड़ी चेंज कर देंगे। हाँ नेचर नहीं चेंज करना है, बट वो ऐसे ही फिजिकली रहेंगे। और स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा आपका ध्यान रखना कि ये जो बच्चे हैं एक्टिव ये हो, मेंटली हमसे मेंटली बहुत 50 गुना एक्टिव। ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ बस ये इमोशनली बहुत वीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बिल्कुल ऐसे ही हैं और मैं कई बार बहुत परेशान होती हूँ इमोशनली ये रहेंगे, और इनको इनके जैसा ही रहने दो, अपने जैसा बनाने की कोशिश। आप, हम जो 90s में पैदा हुए हैं उनको इनके साथ कंपेयर मत करो। आप, अगर आप घर की लाइट चली गई ना आपकी, एसी नहीं चल रहा, तो आप 4 5 घंटे निकाल दोगे उसके अंदर, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उनको देखो, पसीने 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 हो जाएंगे वो। आप बाहर धूप में ले जाके देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर स्पेशल होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मगर
मैक्सिमम बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उनको आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ना आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको सब आता है, सब आता है उनको, तो आप उनको सिखा नहीं सकते। तो इसलिए आप ये मत उनको ना चेंज करने की कोशिश मत करो, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही सेंसिटिव रहेंगे, फिजिकली वो ज्यादा फिट नहीं रहेंगे। मैक्सिमम बच्चे, आपको बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे आपको फिजिकली ऐसे ही मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ आप, तो वो उनके अंदर वो 2000 वाला चीज आ रहा है। देखिए, आपको तो सर मुझे नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिनको केपी आती है, केपी एस्ट्रोलॉजी आती है, 2000 के बाद हमारे साइंटिस्ट ने ये मेजर किया है, ये नोटिस किया है कि हमारी जो अर्थ है वो घूम तो रही है, मगर अब उसने ऐसे करके वॉवल करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे करके घूमती है वो, वॉवलिंग नेचर हो गया इसका। तो ये वॉवलिंग नेचर है ना, अर्थ में हुआ है, तो बच्चों में भी आ गया, जो भी पैदा हो रहे हैं वॉवलिंग नेचर वाले ही हैं ये लोग। तो सर बहुत फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, इमोशनल इश्यूज मैं तो बहुत कह आएंगे। रहा हूं आपको रजनी जी, 5 साल 10 साल के बाद रिलेशनशिप कोई कंसर्न रहेगा ही नहीं। सर राइट। चाहिए तो सभी को है रिलेशनशिप, मतलब आई मीन शादी कंसर्न का ही नहीं कमिटमेंट रहेगा, नहीं चाहिए, कंसर्न ही नहीं लेकिन रहेगा। आप देखिए, आप पिछले 10 साल में जितने डाइवोर्स देख रही हैं, उससे पहले कभी जितने डाइवोर्स सुने थे? तो आप 5-10 साल रुक जाइए, 5-10 साल के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी भी टीनेजर का ये कंसर्न ही नहीं है, रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उनका कंसर्न ही नहीं रहेगा, वो आपके पास वो क्वेश्चन ही लेके आएंगे, वो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे वो लोग, उनको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर जरूरत है अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की, जो गाइड कर सके, जो ये ना बोले कि ये एक काम करो, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आ जाओ, आपका काम पूरा हो जाएगा। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है उनको गाइड करे, वो बताएं आपके नंबर्स ये बोल रहे हैं, आप ये करो आपको फायदा होगा, वो बोल रहे हैं आपके आपके प्लानेट ये बोल रहे हैं, अब ये करो आपको फायदा होगा। ऐसे लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोगों के पास आप ऐसे बन जाओगे आप, तो आपको काम नहीं मांगना किसी से, लोग आपके पास पैसा दे के वेट करेंगे 5-5 7-7 8-8 10-10 दिन कि कब उनका टर्न आए, उनको आपसे कंसल्टेशन मिले, आपसे गाइडेंस मिले। एक एस्ट्रोलॉजर का काम, एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम, सामने वाले की नंबर्स या प्लैनेट्स क्या बेस्ट पॉसिबल उसको सजेस्ट करते हैं वो बताना है, ना कि उसको ये बोलना है कि ये वाला काम कर लो, अपने हाथ पे ये लिख लो तो ये हो जाएगा, वो लिखो। हाथ पे लिखने का भी लॉजिक है, देखो मैंने लिखा होगा अपने हाथ पे, पर ये लॉजिक है, ऐसे नहीं कि कोई नंबर कुछ लिख लिया और आप सोच रहे हो कि कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। और मैं कोई भी चीज आपको बताऊंगा ना, कुछ भी जो बताऊंगा, कोई भी रेमेडी तरीका, वो सब ऐसा बताऊंगा जो प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोलूंगा जो मुझे बिलीव नहीं है और आपको बोल रहा हूँ, और जो मैं आपको बोलूंगा ऐसा, मैं बोलूंगा ऐसा लोग बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, ट्राई नहीं किया मैंने, मेरे को रिजल्ट नहीं आया उसका। मैंने ट्राई बहुत कुछ किया, क्योंकि मैंने 2 साल पूरी मेहनत करी है इसके ऊपर, क्या क्या चीजें मैंने रेमेडी करके ट्राई नहीं करा, किसी पे नहीं करवाया, अपने पे करा। तो आप उस चीज का लिए ध्यान भूल जाइए, गड़बड़ कर ये इस चीज के तरह मत सोचिए कि बच्चा कैसा, वो ऐसा ही रहेगा। आप उसको एक्सपोजर दीजिए, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आजकल के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि माँ बाप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप जरा टाइम स्पेंड करें, उसको रीडिंग की आदत डालें। सर कोई उसका नाम 4 प्यार है सर, सेजल का नाम। कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना, अब आपको पता लगेगा क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, क्या दिक्कत है आपको, सीख रहे हो तो सर अभी सीखो तो। एक सवाल पूछूं सर? जी बिल्कुल। सर जैसे अभी मृणाल जी के साथ अपनी बात चल रही थी आपकी, कि आपने बताया कि वो बच्ची को घुटनों की चोट रहेगी, हाथ को मेहंदी लगाए नहीं लगाए, नेल पॉलिश लेकिन पैर के नाखूनों को लगाएगी, और कुछ आपने डेट कहा कि इस डेट को उनको ज्यादातर प्रॉब्लम आएगी। तो सर ये सब चीजें सर हम न्यूमरोलॉजी में सीखने वाले हैं सर? जी न्यूमरोलॉजी में तो मैं बताऊंगा आपको ये सब चीजें। क्या बात है, ग्रेट सर, वेरी वेरी एक्साइटिंग सर, जर्नी बहुत एक्साइटिंग आप इंस्पायरिंग देखिए रहने ना, वाली मैं है तो सर, आपको थैंक यू। बताऊंगा, आप उसको एक नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा पाओगे, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। वही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जो डिस्कस किया सर, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे है ना, हम लोग बहुत देखिए प्रो बन जाएंगे सर फिर। देखिए क्या होता है
कि जब लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे ये बताया जाता है कि ये मेडिसिन इस चीज के लिए है, ये सॉल्ट इस चीज के लिए है, इस समय में ये चीज नहीं करनी, इस समय वो चीज नहीं करनी। वही मैं बताऊंगा। वो किसी को डॉक्टर नहीं बनाते, वो मेडिसिन के बारे में गाइड करते हैं। तो मैं तो आपको टूल्स दूंगा, अब उस पर कितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे वो तो आपके ऊपर है ना। सर लेकिन आपने जैसे अभी इनको कहा तो इसमें ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व थी ना सर, आपने जो बात किया। एस्ट्रोलॉजी की कोई बात ही नहीं, मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ थोड़ी लिया उनकी। ओके, तो ये पूरा नंबर यानी न्यूमरोलॉजी का खेल है सर। So न्यूमरोलॉजी thank का you खेल है। very much, sir. Thanks to divine, that intuition that I got connected with you. I'm really feeling very, very happy. And the next journey is going to be very, very exciting and और inspiring. एक चीज का ध्यान रखिएगा तांबे जी, मैं आपको फिर सबको बता रहा हूँ, कई लोग चले गए, उनको जल्दी होगी, अपने पे काम जरूर करना। जी सर। सर मैं आपको बताता हूँ सर, आई एम फ्रॉम पुणे। ओके, मैंने सर 3 महीने पहले मैंने सर मेरा एक अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया है। ओके, रीजंस कुड बी मेनी, प्रेशर था, घूमना था, लेकिन सर मेरे को 1 साल पहले से इंट्यूशन था कि शायद मैं न्यूमरोलॉजी में कुछ करूँ। आज लिटरली विदाउट सैलरी आई एम सिटिंग एट होम, लेकिन मेरे को जो करियर करना है और आगे जो प्रोफेशन बनाना है दैट इज न्यूमरोलॉजी ओनली। शायद मैं आगे जाके एस्ट्रोलॉजी सीख लूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो मेरा है, मैं उठता हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ, सोता हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ, और मेरा जो पैसा कमाने का जो जरिया रहेगा ना सर, वो भी सिर्फ न्यूमरोलॉजी रहने वाला है आने वाले दिन में। डेट ऑफ बर्थ दिन में में 9 2 बार आ रहा है, 9 2 बार रिपीट हो 2 रहा है, बार 3 आ रहा बार? है सर मेरा सर। सितंबर का 9 आता है और 36 का 9 ये डेस्टिनी आता है सर। 9 इज 2 टाइम्स। 2 बार 9 आ रहा है, तो आपको जब मैं 99% चांसेस है आपका, जब न्यूमरोलॉजी से महादशा अंतरदशा 9 की चल रही थी तो अब आपने जॉब छोड़ा होगा। जब हम सीखेंगे तो आप देख उस समय कैलकुलेट करके ओके देखना। ओके सर, नहीं महादशा मेरा 7 का था और अंतरदशा मेरा 6 का चल रहा है अभी फिलहाल, तभी मैंने छोड़ा। 6, 7 और 6 के दशा। न्यूमरोलॉजी से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर। 7 की मेरी महादशा चल रही है, अभी भी चल रही है, और 6 की अंतरदशा वो अभी भी चल रही है। 7 की चल रही है ना? 7 की चल रही थी ना, तभी छोड़ा था यस ना आपने। तो राकेश जी यस से पता लग गया होगा, राकेश जी 7 था उनका, 2 9 थे, 7 आ गया, जॉब छोड़ दी उन्होंने। यस सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राकेश और जी से मेरे पूरी जुलाई का बात भी कर लो। 7 है सर, जुलाई का भी 7 है। वो कोई नहीं बात नहीं, सॉरी, 74 का 7 है उसमें। क्योंकि ये हर चीज वैल्यू रखती है, हर चीज वैल्यू रखती है, मगर ऐसा डिसीजन पर्सन तभी लेता है जब 9 स्ट्रांग हो जाता है। जी सर। इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, कर देता है, वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, अभी तो छोड़ दे। लेकिन सर आपको लगता है मैंने गलत डिसीजन लिया? ये देखिए जी, सही कोई डिसीजन हो डिसीजन सकता गलत, है? कोई डिसीजन सही नहीं होता। अब जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर टिकना होता है। जी मैं टिक रहा हूँ सर, और मेरे को यही करना है आगे। हाँ, तो यही करना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो पता नहीं क्या क्या नहीं आगे कर लोगे। सर मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ सर, 24 घंटा मैं दे सकता हूँ दिन में। तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सर थैंक एक यू रिक्वेस्ट थैंक यू। हाँ जी। सर आपके एक्सपर्टीज एक बार फिर से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दो ना सर, मतलब प्रॉपर एक्सपर्टीज बताइए ना आपके। देखिए, मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरे अंदर, मैंने जितना भी सीखा है ना, मैंने उसको प्रैक्टिकली काफी कुछ इंप्लीमेंट किया है, वही उसी को एक्सपर्टीज कहते हैं, और कुछ नहीं होता। देखिए, मैंने कोई 50 60 100 कोर्स नहीं किए हुए एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के कुछ नहीं किया हुआ। हाँ, मैंने 4 5 जगह से कोर्सेज किए, अभी भी मुझे कहीं अच्छा कंटेंट दिखता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐड कर लूं अपने में, तो कर ले। मगर मैंने नोटिस किया है कि मैं कहीं पे जाके करता हूँ तो उसमें से शायद ही पूरी 15 20 क्लासेस मैंने ले ली, तो एक आधी चीज मुझे ऐसी लगती है जो मुझे लगता है कि हाँ, ये ही एक्चुअल में ऐड ऑन करने वाली है, सब कुछ ऐड ऑन करने वाली नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपको आएगा, और कोई चीज इसके लिए नहीं है। आप इस चीज को लेकर चलो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, और कुछ मत सोच के चलो आप, और अपने पे बिलीव करो। वही वाली बात थी ना, हिरनी वाली स्टोरी, उसके ऊपर बिलीव करो कि आपने क्या करना है। आपने अपने थॉट, जो भी आपका थॉट प्रोसेस हो गया, उस पर आपने स्टिक रहना है। अब जैसे तामिर जी ने सोच लिया, अब उसी पे रहना है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इधर शिकारी की तरफ दौड़ूंगा, तो शिकारी की तरफ ही दौड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, रुकना नहीं है। अब थॉट प्रोसेस कोई बना नहीं सकता, वो आपके अंदर से आता है। और फिर वही बात है, मैं तो हवा भरूंगा कितना ऊपर आप जाओगे वो आप पे डिपेंड है, मेरे पे नहीं है।
सर एक क्वेश्चन था, मैंने मैरिज रिलेशन के लिए फीस सबमिट करा था, क्या वो नेम न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के अलावा होता है या उसी का ही पार्ट होता है? नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है, पर मुझे तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो लिखा हुआ है उसमें एस्ट्रोलॉजी का बारे में बेसिक नॉलेज तो ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। मैंने न्यूमरोलॉजी रीड करा आई गेस, इनका बेसिक न्यूमरोलॉजी की नॉलेज तो मुझे है, तो फिर वो कर लेती हूँ। नहीं नहीं, वो न्यूमरोलॉजी उसको मत करना, फिर मैं उसको आपको इसमें इसमें कर दूंगा। ओके ठीक है सर, ठीक है फिर ना मैं आप? दोनों के लिए फिर एनरोल करती हूँ, ठीक है, आपने तो अभी तो तो एक ही आपके के तो लिए उतने ही करा। पैसे आए हुए हैं ना, तो उसका मैं आप हाँ, एस्ट्रोलॉजी मत करना। नहीं ये मुझे चीज दो नॉलेज ही चीज, नहीं थी। हाँ तो वो मत करो, ये दोनों सीखो, पैसे कमाओ, कल से अपना जी चैनल बना लो, बिंदास बोलो, जैसा मर्जी बोलो, जैसे जैसे अगर आप मेरे 2 साल पुराने वीडियो देखोगे, आपके वीडियो देखोगे ना, आपको उसके अंदर बहुत फर्क दिखेगा। नहीं, यूट्यूब का तो बना हुआ है, बट वही चीज है कि नेम फेवर में नहीं है मेरा, इसलिए कोई मैंने बात नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी। मेरा कौन सा था जब 2 साल पहले मेरा कोई नाम कोई और था, 6 नाम चेंज हुए, क्या दिक्कत है? ओके, नहीं किसी ने बिजनेस जो आपका हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में, उन्होंने कहा कि बार बार आप चेंजेस करते हो या डिलीट करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, कुछ तो कोई इसलिए फिर मैं रुकी हुई हूँ। कुछ नहीं करते ऐसा। 8 बार तो मैंने नाम चेंज किया, 8 या 9 बार, मेरा तो आज तक बंद नहीं हुआ। वो आपने फिर करेक्ट नेम के साथ में कर लिया ना, अभी तो मेरा नाम ही ठीक नहीं है, 2 और 8 का वो तो अभी इसी कॉम्बिनेशन नाम है। पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार चेंज करना। आपने कुछ ओके, जर्नी स्टार्ट करनी है, किसी भी नाम से कर लो, उसके बाद जब नाम अपना करेक्ट करोगे कर लेना, क्या जरूरत है? सर ऑलराइट। चैनल का नाम चेंज हो सकता है? किसका? यूट्यूब हाँ, चैनल का चैनल हो नाम, सकता है, हो सकता है। जैसे अपने ही नाम से है मेरे तो। चैनल का नाम मैंने स्टार्ट किया था तो अपना एस्ट्रो था, हाँ, अब अरविंद एस्ट्रो है। तो अब अपना एस्ट्रो डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, अरविंद एस्ट्रो है। अरविंद एस्ट्रो के नाम से तो है ही, वो हमने देखा। हाँ, तो अपना एस्ट्रो से अरविंद एस्ट्रो करा, बस और क्या करा। एक जो नाम मेरे दिमाग में पहले आया था, उसके बाद मैंने जब अपने आप से चेंज किया तो किया, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब तक अपना एस्ट्रो था, 200-300 सब्सक्राइबर थे। जिस दिन अरविंद एस्ट्रो हुआ, उसके बाद आप लोग भी जुड़ गए मुझसे, वो जर्नी चल रही है। जी हाँ, मेरा तो भी सर चैनल। आपका आपका रियल नेम क्या है फिर? जिस पे आप पेमेंट करिए तो उस पर रियल नेम आता है, ऋषि राज। ओके ठीक है, सर आता है। थैंक मैंने यू। अपने और देखो, सरनेम मेरे नेम से। मदर फादर, मेरे मैक्सिमम पुराने लोग जानने वाले मुझे ऋषि बोलते हैं। जी मगर मैंने जो अडॉप्ट कर लिया नाम सबकॉन्शियस माइंड में, वो यही है, अरविंदरन मंजे, तो मुझे इसी की वाइब्रेशन आती है, यही मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। और मैंने इसको अडॉप्ट किया है सितंबर में। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप अरविंद से इंट्रोड्यूस करते हैं या ऋषिराज से इंट्रोड्यूस करते हैं? अरविंदरन मंजे, ऋषि तो मेरे को बोलता ही नहीं। ओके, जो क्लोज वन है, जिनको पहले से बोलने की आदत है, वही कुछ भी बोलते बोले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन से मिलता हूँ। मैं किसी पूजा अनुष्ठान में बैठता हूँ, मुझसे पंडित जी पूछते हैं क्या नाम है, तो मैं बोलता हूँ अरविंद। अरविंदरन मंजे, मैं ऋषि नहीं बोलता। ऑलराइट। एक तरीका और होता है नाम को बड़े ब्यूटीफुली एक्टिव करने का। आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, कोई आरती पढ़ते हैं, तो सबसे नीचे लास्ट में लाइन में आता है कि दासन दास की, या ये अरदास, या उस राइटर का नाम आता है, कमल, शिवानंद, तो उसकी जगह अपना नाम बोलो। जैसे हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी का नाम आता है, हाँ, तो आप अपना तुलसीदास नाम की ले जगह आप सकते अपना नाम बोलो, वो भी ऐसे भी तरीका एक्टिव करने का। हैं। कितना ज्यादा यहाँ पे आपका माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी जल्दी चला जाएगा, उतनी जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। लिखो ना लिखो, पर लिखना जरूरी है, और मैं उसको बिलीव करता हूँ। मैंने लिख के भी एक्टिव किया, मगर सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड। आप अगर मेरा फेसबुक के पेज पे जाओगे तो आपको पिछले 2 साल में 7-8 नाम मिलेंगे, 7-8 नाम मिलेंगे। 5-5, 6-6 महीने मैंने उनकी चीजें ली, और मैंने नेगेटिव एनर्जी को भी 6 महीने 7 महीने फेस किया। मैंने कहा क्या पता अब ठीक हो जा, अब ठीक हो जा, नहीं हुआ। और जब मैंने ये वाला फाइनल वाला नाम किया, तो उसके 6 महीने में सब कुछ चेंज हो गया। इसको मैंने नाम को अडॉप्ट किया, नाम अडॉप्ट करके लिखा, लिखने में मेरे को लगे होंगे, मैंने शायद इसको 50 दिन लिखा था। 50 दिन के बाद मेरे पास समय नहीं मिला कि मैं इसको और लिख पाऊं।
और मेरे को काम आना शुरू अभी हो मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम चेंज कराया था, तो मेरे नाम में मोनिशा MONISHA आते, तो उन्होंने H हटवा दिया था कि मेरा जो सलोन का बिजनेस है वो और शर्मा ग्रो करे। शर्मा नहीं नहीं, मोनिशा करा दिया रादर देन मोनिशा। उन्होंने कहा कि आप H हटा दो तो उससे अच्छी वाइब्रेशन आएगी आपके करियर में, आपको और ग्रोथ मिलेगी। मेरा अपना सलोन, मैं तो कर कॉस्मेटोलॉजिस्ट रहे हो ना, आपको पता हूँ। लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, अपने आप पता लग जाएगा हाँ, आपको। तो वही चीज कि अभी कौन सच बताता है, अभी तो किसका यही क्या। चलाओ, सब जगह मोनिशा चलाओ, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं चेंज करा। अभी जिनसे न्यूमरोलॉजी सीखा था उन्होंने भी नेम करेक्ट करके दिया था, उन्होंने डबल N करा दिया था, डबल N और डबल A करा दिया था, तो मैंने उसको अभी अडेप्ट नहीं करा है। मैं कोई प्रैक्टिस नहीं डबल करती, एन कहीं नाम चेंज नहीं में कर। डबल N एंड डबल A, MONNISH डबल ये एन तो करा। ठीक बहुत इसकी नहीं प्रैक्टिस करो। नहीं, डबल एन तो ठीक नहीं करा उन्होंने, गलत करा। आपका पता बी नहीं एन डी वो एन क्या मेरा है? मेरा दोनों ही 2 हैं। दोनों ही 2 है। यस सर, दोनों ही 2 हैं। हाँ, कुआं नंबर मेरा 1 है, बाकी लेकिन दोनों ही 2 हैं। चलो, कल वाली क्लास क्रिस्टल राकेश है। जी ने सुनी है सर इनके तो जो अभी जो इन्होंने नाम रखा हुआ है एज पर जैसा आपने सिखाया उसमें ही बड़ी प्रॉब्लम है। छोड़ो, वो तो जब सीखेंगे खुद समझ में आ जाएगा ना। चलिए ठीक वो मुझे पता है, इसीलिए तो सीख रहे हैं कि क्या चेंज करना चाहिए। ये मुझे पता हाँ, लग तो गया वो कि 2 और आप 8 का कोई बताओगे, कॉम्बिनेशन नहीं है। वो आप बताओगे क्लास खत्म होने तक, एंड तक, कि क्या करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना अप्रूवल तो दूंगा। एजुकेट आपने कर दिया है सर कि नाम देखते ही पता लग जाता है कि किस में प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि मैं सिर्फ हाँ यस ना नो बोलूंगा, हाँ ये ठीक है कि गलत है, मगर करोगे आप सब। जी आप पता विश्वास बिल्कुल। करोगे, पिछले बैच में सिर्फ राकेश जी या ने और एक ने, दोनों इनिशिएटिव लिया अपना नाम भेज के मुझे, बाकी ने तो भेजा ही नहीं। तो उन्हें पता है, उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको पिछले वाले, उनको पिछला पता नहीं, कोई किसी ने क्लास नहीं देखी है, किसी को कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है। सर बल्कि मेरे को तो लग रहा है हमने बड़ी गलती करी है, खास करके मैंने आपको तंग नहीं किया ज्यादा पूछ पूछ के। करना मैं तो चाहिए था, बोलता हूँ तंग करो। करना मेरे चाहिए तो, था। ये राकेश जी हमारे नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास के स्टूडेंट है, एक क्लास बताते हैं ऐसी, जब मैंने स्टार्ट करते ये अब ये ना बोला हो कि कोई पिछली क्लास का डाउट बताओ। शुरुआत ही मेरी इस वर्ड से होगी, पिछले क्लास का डाउट बताओ। आपको डाउट नहीं पूछेगा तो मुझे तो सपना नहीं आएगा किसको डाउट है, तो मैं कैसे एक्चुअल में बताऊं। पता है क्या सर, उस टाइम में ना कोर्स तो किया, सीरियसली इतना लिया नहीं, साफ सी बात है। अब उसमें तो जब लेने लग रहे हैं तो अब कोर्स खत्म हो गया अब हो रहा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, सीरियसली। इसे तो मैं इस ये वाली चीज मैंने पहले बैच में नहीं की थी, इसलिए मैंने आपको पहला सेशन से यही यही कहने में रख रहा हूँ, सीरियसली लेना। नहीं तो चिड़िया खेत चुग जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं आएगा, फिर आप कहीं और जाके कोर्स कर रहे होगे। तो मेहनत करना, क्वेश्चन लेके आना। ठीक है जी, चलो बहुत समय हो गया, गुड नाइट। मैं कल है। डालूंगा आपके अंदर, ग्रुप के अंदर, और आप अपना उस हिसाब से मुझे बताना कि कौन सा डे आपके लिए, टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। रजिस्टर, जो 2 कोर्स कर रहे हैं 2 मोटे मोटे रजिस्टर ले लें, 3 कलर के पेन ले लें। जो एक कर रहे हैं वो एक ले लें, और मोटे मोटे रजिस्टर ले लें और 3 कलर के पेन ले लें। और सारे नोट्स आपने बनाने हैं। एंड में जो नोट्स देने मैं आपको दूंगा, उससे पहले आपको नोट्स बनाने हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आपको लगेगा। ये नहीं सोचना ये लॉजिकल है कि नहीं है, ये स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं होगा। कोई और मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपके पैसे सर किसी कौन और से ने नहीं कलर दिए। की पेन लेना है सर? 3 कलर लेने हैं जी, रेड, ब्लू, ग्रीन। ओके, ब्लैक नहीं सर लेना। दोनों कोर्स ओके, करने में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, साथ में बिल्कुल, नेम न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों कनेक्टेड है आपस में, कनेक्टेड। वो दोनों ही कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों ही कनेक्टेड है। गुड। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी करी है, वो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है। उनको कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आया है न्यूमरोलॉजी में, कि आपने नंबर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे ज्यादा, पूरे हमें समझ ही नहीं आया, तो उनको करना पड़ेगा। सर हाँ, नेम मुझे न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन में नहीं हो अलोन इज पा रहा। सफिशिएंट? नहीं जी, नेम न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों आना चाहिए आपको, अकेले में सफिशिएंट नहीं है ये। ओके। और ये नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी बोलते हैं ना इसको, या ये डिफरेंट होता है? नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रोनोलॉजी की एक क्लास होती है। हाँ, तो उसी का पार्ट हो गया प्रोनोलॉजी। ये जो प्रोनोलॉजी उसका ग्राफोलॉजी पार्ट है। वगैरह जो चल रहा है आजकल, वो क्या होता है?
ग्राफोलॉजी सिग्नेचर से होता है। कितने लोग साइन करते हैं बता दो, आप लोग बैठे हो। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम साइन कब किया था। मेरे को राइट मैंने 2008 में अकाउंट खुलवाया था, उस समय साइन किया था, उसके बाद तो मैंने कोई साइन ही नहीं किया। सब ऑनलाइन हाँ होता तो है। भाई नेट बैंकिंग चलता है। मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने साइन क्या करे होंगे। अगर मुझे आज की डेट में साइन करने पड़ जाए तो मुझे 100% पता चेक बाउंस होगा। मुझे याद ही नहीं है साइन की। सबका चल रहा है सर, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। होता ही नहीं, कभी करे ही नहीं। तो जो ग्राफोलॉजी के कोर्स बेच रहे हैं लोग कर भी रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं। हम तो साइन करते ही नहीं। ठीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पता ठीक नहीं बात, कब करा है, मुझे याद ही नहीं मुझे तो। बिल्कुल ठीक बात सर, मुझे भी बहुत टाइम हो गया, नहीं, मैं तो 6-8 कह रहा महीने हूँ हो कि गए। मैंने 2007 में अकाउंट खुलवाया था और 2007 के बाद मुझे याद ही नहीं है। तो पता ही नहीं है, पर लोग कोर्स बेच रहे हैं, लोग कर रहे हैं। कि मैं 3.5 आवर्स बिहाइंड हूँ फ्रॉम इंडियन टाइम IST से। तो टाइम प्लीज उस हिसाब से आप ग्रुप सेट में कर दीजिएगा डालूंगा, जो मुझे ग्रुप में डालूंगा। मैं तो 9 o'clock ही रखना चाहता हूँ, पर आई एक एम टाइम ओके मैं विद दैट। आफ्टरनून का भी रखूंगा। जितने ज्यादा उसके अंदर ऑप्शन जाएंगे उसमें मैं कर लूंगा। ठीक है। सर बस मॉर्निंग का मत रखिए सर, मॉर्निंग तो मैं रख ही नहीं सकता। नाइट टाइम। बाद में कोई भी रख लो आप। मॉर्निंग में रख सकता, 2 ऑप्शन दूंगा। जो मैक्सिमम जाएगा उसको करेगा। जिसको तो मैंने कहा आफ्टरनून में तो या तो 4-5 स्टूडेंट हो जाए तो मैं आफ्टरनून का एक बैच रख दूं। तो देख लेंगे ना क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी तो कल देखो तो 4-5 क्लास लोगों ने नहीं ज्वाइन ही होगी। नहीं किया है। तो कल तो चलो क्लास नहीं ठीक होगी है ना। जी। ओके, गुड नाइट। ठीक इसकी है सर, रिकॉर्डिंग ओके सब सर, के सब ओके, मुझको गुड नाइट। अपना यूट्यूब से जो ईमेल आईडी लिंक है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी आईडी यूट्यूब से लिंक है वो भेज दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक। उसके बाद तैयारी करते हैं। अभी तो फ्रेश अप हो, एक दूसरे को जान लिया, अब पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम से। ओके सर, बाय। ओके जी, प्रणाम जी, गुड नाइट। ओके सर, ओके, गुड नाइट।